Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and starting right off the bat, I have marked the opening ranges here. तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंज हाई ओपनिंग रेंज लो मार्क कर रखा है. एंड व्हाट डू वी डू व्हेन आवर डे स्टार्ट्स. पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस डे प्राइस एक्शन के जोन्स मार्क करने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट राइट. सो लेट्स फाइंड आउट इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ प्रीवियस डेज प्राइस एक्शन. सो फर्स्ट अप मुझे ये सामने ही एक लेवल दिख रही है, सो आई विल गेट इट मार्क्ड. यप, सेकेंड लेवल के लिए हमें काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि फ्राइडे का जो डे था इट वाज अ ट्रेंडिंग डे. सो यहाँ पे मे बी इस लेवल को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेवल समझेंगे. एंड देन फाइनली अगेन इफ़ आई कम ओवर हियर देन मे बी यहाँ पे एक रीज़न आपको बताता हूँ सारों के. सो 3 लेवल हम लोग ने मार्क किए हैं प्रीवियस डे प्राइस एक्शन जोन के हिसाब से, जो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इफ़ द मार्केट चूज़स टू गो डाउन साइड राइट. बिकॉज अगर मार्केट ऊपर चले जाता है यहाँ से तो कोई बात ही नहीं हो रही है इस लेवल की, क्योंकि फिर ये सारे लेवल मार्केट प्राइस से नीचे रह जाएंगे एंड देन हमें जो फ्रेश लेवल्स है उन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. बट इफ़ द मार्केट कम्स ऑन द डाउन साइड, अगर ब्रेक डाउन देता है नीचे की साइड में, देन ये सारे जो लेवल्स है दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. रीज़न ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले ये लेवल हम लोग ने मार्क करी. ये क्यों करी? Reason being, there's no reason. It's very simple, right? Afternoon session का resistance point. It's very simple. There's no reason. Second, this level. Reason, afternoon session का support point. तो ये 2 levels को तो निकालने के लिए बिल्कुल भी हमारा brain power खर्च नहीं हो रहा है. तीसरा level जो है however, it is a very important level and it's difficult to plot, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मार्केट पिछले दिन के प्राइस एक्शन को अगर ध्यान में देते हुए देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना था और उसी रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने फिर से रिस्पेक्ट किया बिफोर एक्चुअली ब्रेकिंग आउट. तो ये जो यू पैटर्न बना था, ये बनने के बाद मार्केट एक्चुअली रिस्पेक्टेड दैट प्रीवियस ये जो जोन बना था एंड दैट इज़ वाई वी आर प्लॉटिंग दैट लेवल ओवर हियर. क्योंकि ऐसे केसेस में ये जो लेवल्स होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है. रीज़न अगेन, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एक्शन होती है एंड वेर एवर देर आर इंस्टीट्यूशंस, उन लेवल को जैसे मैं हर बार कहता हूँ मार्केट रिस्पेक्ट करती है. ओके, सो ये हम लोग ने लेवल्स प्लॉट कर रखी है और हम लोग का ओपनिंग रेंज भी मैंने मार्क कर रखा है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओपनिंग रेंज एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे राइट, बिकॉज इनसाइड कैंडल मिल गया. हाउएवर यहाँ पे आप लॉन्ग जाएंगे क्या? गैप अप हुआ है, प्रीवियस सारे जोन्स को क्लियर करके गैप अप हुआ है, यहाँ पे आप लॉन्ग जाएंगे क्या? R1 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, वीवैप पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. सो इट सीम्स लाइक अ परफेक्ट लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, इजंट इट? बट जैसे मैं हर बार कहता हूँ, इनिशियल 10-15-20 मिनट्स अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है. अगर एक हाथ दूसरा ट्रेड छूट जाता है दस नो इशू, क्योंकि हमेशा STBT BTST ऑर्डर्स जो होते हैं उनका लोड मॉर्निंग में खुल जाता है और उसमें फंसना, उस वोलेटिलिटी में फंसना, इट डजेंट मेक सेंस टू मी. सो 15-20 मिनट वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये रहा, देख रहे हो? सो ऑल्दो सारे कॉन्फ्लुएंसेस हमारे फेवर में थे, इट स्टिल डिड नॉट वर्क आउट. मोर ओवर वेल, हम लोग का ओपनिंग रेंज अभी टूटा नहीं था, तो अगर लॉन्ग जाना भी था तो ओपनिंग रेंज के सस्टेनेंस या R1 के सस्टेनेंस के बेसिस पे ही जाना था. बट एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. सो दिस इज़ अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ R1. ओके, मॉर्निंग में मार्केट खुलने के बाद R1 के ऊपर क्लोज तो दिया, बट इंस्टेंटली नेक्स्ट 15 मिनट्स मार्केट कुड नॉट सस्टेन द R1. सो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर बुल्स. गैप अप होने के बाद सस्टेन करने के लिए अगर R1 के ऊपर सस्टेन कर जाता देन इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर द बुल्स ना. बट अभी R1 गिव अप कर रहा है, देन यहाँ पे लॉन्ग का कोई सवाल नहीं उठता अनटिल एंड अनलेस ओपनिंग रेंज हाई इज गेटिंग क्लियर्ड राइट. शॉर्ट करना है क्या? शॉर्ट नहीं करेंगे भाई. शॉर्ट क्यों करेंगे? डायरेक्टली आप ऐसे ही रैंडमली गैप अप खुले हुए मार्केट में जो लंबे समय से बुलिश जोन में है उसको अगर डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे विदाउट एनी कॉन्फ्लुएंस तो फिर गलती हो जाएगी, है ना. तो अभी कुछ ट्रेड नहीं है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. एज ऑफ नाउ ओपनिंग रेंज के अंदर ही है राइट. ना ओपनिंग रेंज हाई टूटा है ना लो टूटा है, कुछ भी नहीं, बस एक बेसिक प्राइस एक्शन हो रहा है. लेट इट बी, हम लोग देखेंगे और उसके बाद में डिसीजन लेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है. लेट द मार्केट डिसाइड द डायरेक्शन फर्स्ट. हम लोग को बताने दो कि डायरेक्शन क्या है एंड डायरेक्शन बताने के बाद हम लोग उसमें एक्चुअली ट्रेड करेंगे. सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे की प्राइस एक्शन की हम लोग ने जो बात करी थी और लेवल जो मार्क करी थी, मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल को अब रिस्पेक्ट कर रहा है. सो ये एक अच्छी चीज़ है. क्या आप डायरेक्टली लॉन्ग जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे नीचे ओपनिंग रेंज लो भी है. मोर ओवर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में भी वहीं सपोर्ट ले रखा था. सो ये एक पूरा बुल्स का जोन नज़र आ रहा है. यहाँ पे से आप देखेंगे तो ये पूरा एक बुल्स का जोन नज़र आ रहा है. सो
जब तक मार्केट इसके ऊपर है बुल्स सेफ रहेंगे, डेफिनेटली बेयर्स उनको टेक डाउन नहीं कर पाएंगे जब तक ये जोन प्रोटेक्टेड है। तो क्या आप लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे? नहीं। रीज़न? कॉन्फ्लुएंस। देयर इज नो कॉन्फ्लुएंस राइट नाउ टू गो लॉन्ग, राइट? मार्केट बस सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली लॉन्ग चले जाओ, क्योंकि सपोर्ट टूट भी सकता है, राइट? वी हैव सीन इन एन नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे हम लोग को फॉलोअप कैंडल चाहिए, फॉलोअप कैंडल या सस्टेनेंस चाहिए। वीवैप के ऊपर R1 के पास अगर सस्टेन करता है मार्केट, देन इट वुड बी अ गुड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बट अंटिल देन वैसे अगर कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्ग जाके कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप CTC एग्जिट कर पाएंगे अगर मार्केट थोड़ा भी आपके फेवर में जाता है, स्टॉप लॉस निकाल के कॉस्ट पे लगा दो, वो हो सकता है। बट फालतू में वो एनर्जी वेस्ट करनी ही क्यों है, मेंटल एनर्जी? रैदर वेट फॉर अ गुड ट्रेड, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल ट्रेड कैसे बन रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप सा लिया हुआ है मार्केट ने, ऑब्वियसली उसी लेवल पे जिस पे हम लोग ने प्लॉट करी थी प्रीवियस डे प्राइस एक्शन वाली जो लेवल थी। जैसे मैं बोलता हूँ सारे रहस्य जो है मार्केट के वो प्रीवियस डे में छुपे हुए हैं, आपको बस देखना है ध्यान से। तो वहाँ पे सपोर्ट लेके अब वीवैप के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर वीवैप के ऊपर सस्टेन करता है, R1 के पास सस्टेन करेगा, तो डेफिनेटली हम लोग उसको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करेंगे, डेफिनेटली उसमें लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। बट जब तक वो R1 के नीचे है, वीवैप के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, अंटिल देन हम लोग उसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, रीज़न समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रही है? ग्रेट। सो अगेन नथिंग मच, इट ट्राइड ब्रेकिंग आउट। अब ये वाली जो कैंडल है इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है, बिकॉज इट ट्राइड ब्रेकिंग आउट ऑफ द कंसोलिडेशन, मिनी कंसोलिडेशन। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपको दिखेगा, वीवैप के ऊपर और R1 के ऊपर जाके उसने ब्रेक करने की कोशिश की, बट इट कुड नॉट ब्रेक आउट। नाउ दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस फॉर अस कि यहाँ पे लॉन्ग अभी तक नहीं जाना है। इसके ऊपर जब तक अब नहीं जाएगा मार्केट, हम लोग लॉन्ग को प्लान भी नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी लेकिन हुआ नहीं सक्सेसफुल, देन दैट हाई बिकम्स अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन नाउ, राइट? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मार्केट गोज इनटू अ कंसोलिडेशन मोड। लेकिन आप यहाँ पे गौर करिएगा कि जो कंसोलिडेशन हो रही है, इट इज़ बिलो वीवैप, इट इज़ बिलो वीवैप। कंसोलिडेशन अगर हो रही है, बिलो वीवैप हो रही है, दैट मीन्स ये जो पूरा कंट्रोल है ये बेयर्स ने ले रखा है, इसमें बुल्स का कंट्रोल नहीं है। क्योंकि बुल्स को एक अपॉर्चुनिटी आई थी यहाँ से लॉन्ग जाने को, बुल्स ने ट्राई भी करा एक शूटअप देने को, बट वो ब्रेकआउट जो था, ये वाली कैंडल जैसे मैंने स्पेसिफाई करी थी, दैट ब्रेकआउट कुड नॉट सस्टेन, एंड बिकॉज द ब्रेकआउट कुड नॉट सस्टेन, नाउ द प्राइस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द बेयर्स। इट इज़ क्लियरली विजिबल हाउ द कंसोलिडेशन इज हैपनिंग बिलो द वीवैप, राइट? तो अब यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी कॉशियस एज अ ट्रेडर कि लॉन्ग नहीं जाना है बिल्कुल भी, अनटिल एंड अनलेस मैंने जो पॉइंट बोला था, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन ये वाला, जब तक ये क्लियर नहीं करे तब तक लॉन्ग नहीं जाना है, राइट? शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे आप बताओ? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द बेस्ट जोन फॉर शॉर्टिंग? हम लोग ने क्या डिस्कस करा था? ये जो पूरा जोन है ये बुल्स का जोन है और उस पर बुल्स सपोर्ट ले रहे हैं। सो जब तक इस जोन के ऊपर है हम लोग इसको अवॉइड करेंगे शॉर्ट करना। द मोमेंट ओवर लो ब्रेक्स या द मोमेंट उसने एक ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे इस तरह से कुछ, तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली एक शॉर्ट जो है प्लान कर सकते हैं, राइट? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अ ब्रेकडाउन एंड अ रिजेक्शन। ये ब्रेकडाउन होने को ट्राई कर रहा है बट अभी ये रिजेक्ट हो रहा है। अब ऐसे केसेस में अगली जो कैंडल बनती है, द नेक्स्ट कैंडल दैट गेट्स फॉर्म्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नेक्स्ट कैंडल टर्न्स आउट टू बी अ ग्रीन कैंडल, यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बना दे, तो फिर ये जो पूरा अटेम्प्ट था बेयर्स का वो फेल हो जाएगा, राइट? फॉलोअप कैंडल नहीं आई, अगर इस रेड कैंडल को फॉलोअप कैंडल नहीं मिलती है, देन दैट मीन्स कि ना बेयर्स कंट्रोल कर पा रहे हैं प्राइस को ना बुल्स, क्योंकि बुल्स का ये जोन पड़ा हुआ है, बेयर्स इस जोन में आएंगे तो बेचेंगे, रेंज प्ले चलते रहेगा, ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो कम होते रहेंगे। सो वी नीड अ स्ट्रिक्ट फॉलोअप कैंडल अगर बेयर्स को गेम में यहाँ पे रहना है तो। लेट्स सी इफ वी गेट दैट। एब्सोल्युटली वी गेट अ गुड फॉलोअप कैंडल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये फॉलोअप कैंडल हम लोग को बता देती है कि भाई मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है इस सपोर्ट जोन को, राइट? क्योंकि अगर लाइन चार्ट पे जाए, हम लोग ने जो लाइन प्लॉट कर रखी है उसका क्लियर ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद एक रिजेक्शन ट्राई किया बुल्स ने, ये जो रिजेक्शन है ये ट्राई किया, बट उसको फॉलोअप फिर से बेयर्स ही दे रहे हैं। दैट मीन्स ये अब जो सपोर्ट जोन है इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट द मार्केट एनी मोर। छोटे छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये फॉलोअप कैंडल का ब्रेकडाउन। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो शॉर्ट। डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं, अभी डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि अभी भी हम लोग उस सपोर्ट जोन में है, तो पता नहीं कहाँ से एक बुल अगर बड़ा सा घुस गया तो वो एक इस तरह की प्राइस एक्शन क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ वाई ये जो पहले 2 बार जब मार्केट सपोर्ट ले रखा है, उसका जब एक्चुअल में ब्रेकडाउन होगा उस पॉइंट पे हम लोग को शॉर्ट करना है। मतलब बेसिकली ओपनिंग रेंज लो जब टूटेगी वी हैव टू एंटर शॉर्ट्स। ओपनिंग रेंज लो कहाँ पे? ओपनिंग रेंज लो यहाँ पे। तो जैसे ही ओपनिंग रेंज लो का ब्रेकडाउन होगा हमें शॉर्ट करना है मार्केट को। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वी गेट अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे हम लोग कहीं पे लेट्स से 42,550 के आसपास, 42,545, 42,550, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे मार्केट्स को। और उसका स्टॉप कहाँ रहेगा? तो इसका स्टॉप यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से अगर प्राइस एक्शन बन गया तो फिर ये हायर हाई लिक्विडिटी हंट में हम लोग निकल जाएंगे। इसके लिए हम लोग को थोड़ा कॉशियस होकर स्टॉप यहाँ कहीं पे डालना है, विच इज़ अप्रॉक्स 650, मतलब 100 पॉइंट्स हमारा जो यूजुअल स्टॉप होता है उतना ही। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर उल्टा प्ले आ गया मार्केट्स की तरफ से, कुछ हंट लिक्विडिटी हंट जैसा पैटर्न बन गया, तो हम लोग को उसमें निकलना नहीं है। एंड जस्ट टू टेक केयर ऑफ दैट हम लोग 100 पॉइंट्स का स्टॉप रखेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, सस्टेनेंस, दैट्स अ गुड थिंग। अगर ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि फिर इट मीन्स कि ब्रेकडाउन जो है इट माइट एक्चुअली वर्कआउट वेल। ओके, नेक्स्ट कैंडल। ओके, अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये कोई XYZ पैटर्न है, यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना देगा। बट आप एक चीज़ यहाँ पे भूल रहे हैं, वो है वॉल्यूम्स। लुक एट द वॉल्यूम्स ऑफ दैट कैंडल। क्या आपको सही में लग रहा है ये जो वॉल्यूम की कैंडल बनी है ये कोई रिवर्सल वाली कैंडल है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, इट्स जस्ट अ ट्रैप। जिसने एकदम यहाँ पे फोमो में शॉर्ट करा होगा मार्केट को, उसको फंसाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। सो दिस इज़ बेसिकली ए सिंपल SL हंट, स्टॉप लॉस हंट है और कुछ नहीं। वेट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इन प्लेस लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे क्या होता है। अ गुड रिजेक्शन कैंडल। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। ऐसा जो सेटअप होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है। स्ट्रॉन्ग सेटअप क्यों होता है? क्योंकि ये अब SL हंट हो चुकी है एंड दैट मीन्स कि द मार्केट्स आर फ्री टू गो ऑन द डाउन साइड। डाउन साइड कहाँ तक? चलो ट्रेड तो ले लिया, लेकिन टारगेट्स भी तो निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी टारगेट के तौर पे। जैसे हम लोग ने पहले 2 लेवल को मार्क कर रखा है, उन्हीं 2 लेवल को हम लोग टारगेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। सो प्राइमरी ये वाली लेवल एक टारगेट की होगी एंड सेकेंड टारगेट वुड बी दिस लेवल। ओके, तो हमें अब टारगेट मिल चुके हैं, हमें स्टॉप लॉस पता है। रैंडमली ट्रेड एग्जिट करेंगे क्या बीच में? नहीं, जब तक मार्केट से कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आता कि आपको निकलना है, कोई कॉन्फ्लुएंस या सपोर्टिंग फैक्टर नहीं आता हमारे अगेंस्ट में, तब तक हम लोग होल्ड करेंगे टारगेट्स के लिए। या तो आप सीधा स्टॉप लॉस ले लो, बीच में फालतू की एग्जिट नहीं लेनी है। जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो ये ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है, राइट? इट इज़ गोइंग इन आवर फेवर एंड देयर इज नो नीड टू एग्जिट। ये सारा जो प्राइस एक्शन है इट जस्ट क्रिएट्स अ बिट ऑफ चॉपीनेस, थोड़ा वोलेटिलिटी, बट अदर दैन दैट इफ़ यू सी देयर इज नो रीज़न टू एग्जिट। आपको टारगेट्स के लिए होल्ड करना है, या तो आपने स्टॉप लॉस जो प्लेस कर रखा है उसको आप ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कहाँ करेंगे? ट्रेल यहाँ से निकाल करके, यहाँ पे जो इनिशियल स्टॉप था 650 के अराउंड, उसको निकाल करके नाउ यू कैन प्लेस इट एट रिक्लेमेशन ऑफ दिस जोन, राइट? डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस नहीं करना है भाई। आप बोलेंगे अरे सर रिजेक्शन आ गया, यहाँ पे डाल दो, बात खत्म। नहीं, डोंट डू दैट, बिकॉज एक हायर हाई एंड योर गेम विल बी ओवर। आप फालतू में फंस जाएंगे और फिर मार्केट आपके फेवर में चले जाएगा। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट यहाँ पे नहीं दे सकते स्टॉप, क्योंकि इस तरह का प्राइस एक्शन हमें निकाल देगा। सो ऑन द रिक्लेमेशन ऑफ यहाँ पे आप स्टॉप डाल दीजिए, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा खासा ट्रेल हो जाएगा, राइट? लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है। फर्स्ट टारगेट इज हिट, बुक योर इनिशियल क्वांटिटीज़। 4 लॉट मारे तो 2 लॉट निकल लो, और बचे हुए 2 लॉट सेकेंड टारगेट के लिए होल्ड करो। 2 लॉट मारे तो 1 निकल जाओ, 1 होल्ड करो। और अगर एक ही लॉट किया है देन यू विल हैव टू होल्ड फॉर टारगेट 2, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन। अगर आप एक लॉट में छोटे छोटे टारगेट्स लेके काम करेंगे तो आपको टैक्सेस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा भरने पड़ेंगे, मोर और आपको परवड़ेगा नहीं। तो उस केसेस में आपको बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करना ही है, दैट्स मैंडेटरी, फोर्स्ड है। तो अगर सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर्स रिटेल में काफ़ी कम लोग करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे है पुट्स बाय करेंगे
और पुट्स अगर बाय भी करते हो तो बहुत ध्यान रखना है कि इन द मनी पुट्स ही बाय करना है, ITM ओनली, राइट। OTM नहीं खेलना है, ATM नहीं खेलना है, इन द मनी बाय करो। अगर बाय करेंगे, एक लॉट है, सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करो, नो प्रॉब्लम। इनिशियल जो फर्स्ट टारगेट होता है वो क्या होता है, डाइसी होता है, हो सकता है वहाँ से मार्केट घूम जाए, है ना, पॉसिबिलिटी। बट सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अगर टूट जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेंड अपने फेवर में है, देन सेकंड टारगेट इज इनकमिंग, ओके। मोर ओवर अगर आप एक ही लॉट से कर रहे हैं, देन आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ से निकाल करके यहाँ पे डाल दो, क्योंकि आपको एक लॉट पे फालतू में इतना आया हुआ जो गेन है उससे रिवर्स करके वापस लॉस में नहीं जाना है। एटलीस्ट यू विल नीड अ CTC एग्जिट, तो आप यहाँ पे लगा देंगे तो CTC एग्जिट आपको मिल जाएगी, लॉस नहीं होगा। सो टेक केयर ऑफ दैट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, मार्केट्स आर एक्चुअली हेडिंग फॉर टारगेट नंबर 2 यहाँ पे, एंड आई वॉज एक्चुअली इन दिस शॉर्ट, मैंने शॉर्ट ले रखा था, जहाँ पे मैंने आपको समझाया ब्रेकडाउन हो रहा है वहीं पे मैंने शॉर्ट ले रखा था। एंड आई ट्रेड विद अ फेलो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ऑफ माइन, सो हम लोग साथ में ट्रेड करते हैं, एंड वी कीप गिविंग ईच अदर पॉसिबल हिंट्स अबाउट द मार्केट, जो हमें लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। सो आई क्लियरली रिमेंबर कि 1:05 या 1:06 PM को आई गेव अ हिंट कि डेड कैट बाउंस इज पॉसिबल इन द मार्केट्स, स्टे वेरी केयरफुल, क्योंकि ये मार्केट इतना जब नीचे आ चुका है, हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है और बिना हायर हाई, ओके, एक भी लिक्विडिटी हंट नहीं है। आप देखेंगे तो मार्केट इस पैटर्न में गिरना चाहिए, उस पैटर्न में गिरा है क्या, नहीं, एक सिंपल इस तरह के पैटर्न में गिरा है, विच मीन्स हायर हाई इज लैकिंग, विच ऑल्सो मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पुट्स बाय करने को देखेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करने को देखेंगे, कॉल्स बेचने को देखेंगे इस जोन में, राइट। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि अब डायरेक्टली मोमेंटम आ जाएगा, मार्केट 2% नीचे और वहाँ से बस कहानी ख़त्म। बट दैट इज़ नॉट हाउ मार्केट्स ऑपरेट, राइट। So when my second target got hit, I got out of the position and I gave a little cautious warning to my fellow traders कि यहाँ पे आप देखें डेड कैट बाउंस आ सकता है बिल्कुल कॉल्स में, मतलब मार्केट जो है वो यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है ना। डेड कैट बाउंस क्या होता है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो यूट्यूब कर लो। डेड कैट बाउंस इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग बाउंस इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो इस तरह का कोई बाउंस आ सकता है इंस्टेंटली कॉल्स में, एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू सी हाउ दिस लेवल इन पर्टिकुलर वॉज एक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे मेरे जो पुट्स थे वो बुक कर लिए थे। सो आई वाज लाइक शायद यहाँ से एक्चुअली में डेड कैट बाउंस आ सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। सो अगर इफ़ यू सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इट वाज नथिंग बट अ ब्रूटल whipsaw अगेंस्ट द पुट्स, राइट। यहाँ पे इफ़ यू सी दिस वाज इंसैनिटी, यहाँ पे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से बाउंस आएगा, इस तरह से मार्केट अचानक से ऊपर चले जाएंगे। बट यही तो मार्केट है, ये जो सब लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इस तरह से होगा, अगर वो वैसे होने लग जाए तो फिर मार्केट्स में कैसे चलेगा ना, नहीं होगा मार्केट्स में काम। सो यहाँ पे लॉन्ग जाना था क्या, आप बोलेंगे अरे सर आपने तो थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया था कि इस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग क्यों नहीं गए। भाई ट्रेंड देखो, मोमेंटम देखो, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है वो देखो। यहाँ पे मैंने अभी अभी प्रॉफिट बुक करा है और यहाँ पे आप बोल रहे हो लॉन्ग चले जाओ, जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस आ सकता है। नहीं, कैन नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन दोज अजम्पशंस और इंट्यूशंस, राइट। एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर यू नीड टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट वॉट यू आर डूइंग। मोर और इंट्यूशन के बेसिस पे अगर खेलने लग गए तो वीडियो गेम बन जाएगा उसका। सो नीड टू बी सिस्टम स्पेसिफिक, नीड टू बी वेरी पिकी अबाउट योर ट्रेड्स। और यहाँ पे ये जो बाउंस आया, उस बाउंस ने मोस्ट ऑफ द लोगों को निकाल दिया होगा, राइट। जिसने भी यहाँ से इस लेवल्स पे शॉर्ट किया होगा मार्केट को, वो सारे के सारे लोग इस वाले डेड कैट बाउंस में निकल जाएंगे, फोर्स्ड है, राइट। जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, दिस प्राइस एक्शन दैट इज हैपनिंग विल फोर्स द पीपल टू गेट आउट ऑफ द शॉर्ट पोजिशंस दैट दे आर होल्डिंग, बराबर। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे सारे के सारे लोग निकल जाते हैं, एंड देन यू सी व्हाट हैपन्स इज ओपनिंग रेंज लो एंड VWAP आर एट द सेम पॉइंट। ओपनिंग रेंज लो एंड VWAP आर एट द सेम पॉइंट। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है मार्केट को क्रॉस करने को, क्योंकि ओपनिंग रेंज लो एंड VWAP आर इन द मिडल ऑफ द जोन दैट बुल्स वर प्रोटेक्टिंग, एंड नाउ दिस जोन विल बी प्रोटेक्टेड बाय बेयर्स। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो जोन था, ये जो पहले बुल्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब ये जोन बेयर्स का हो गया, बिकॉज बेयर्स ने उस लेवल को कैप्चर कर लिया है। तो जब भी मार्केट इन लेवल्स पे जाएगा, व्हाट बेयर्स विल डू, बेयर्स विल किक इन हेवीली, एंड दैट इज एग्जैक्टली
what they did. See what happened next. यहाँ पे से रिजेक्शन वॉज अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द मार्केट कि आज मार्केट पूरी तरह से बेयर्स के लपेट में है. बेयर्स आर नॉट गोइंग टू गिव अप टुडे नो मैटर वॉट, राइट. ये जो रिजेक्शन आया यहाँ पे इट गेव अस अ कन्फर्मेशन कि पूरा का पूरा जो खेल है आज बेयर्स ही खेलेंगे. वॉट कैन वी डू? कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ इट? येस, ऑफकोर्स वी कैन. यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट हियर. इस जोन पे कहीं पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो और ये जो हाई बना था इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो. दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्योंकि कन्फर्मेशन फ्रॉम द मार्केट ऐसे समय पे बेसिकली दोपहर के आफ्टरनून सेशन में काफ़ी कम बार आता है और जब आता है तो हमें उस पर पाउंस करना है. ठीक है, सबसे पहले तो दिन भर का ट्रेंड नेगेटिव, उसके बाद ये जो जोन था बुल्स का इट वॉज ब्रोकन एंड नाउ मार्केट इज सेइंग कि ये जो जोन बना था बुल्स का अब बेयर्स इस जोन के कंट्रोल में एंड नाउ दे आर रिजेक्टिंग द मार्केट फ्रॉम गोइंग अप फ्रॉम दैट पॉइंट. इससे बड़ा कन्फर्मेशन क्या चाहिए, राइट? कुछ नहीं. तो 42,450 पे शॉर्ट करो. स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 42,560, 110 पॉइंट्स. डिसेंट है, नॉर्मल स्टॉप लॉस. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. अ वंडरफुल फॉलो अप कैंडल. ओके, एंड दिस इज अनदर कन्फर्मेशन फ्रॉम मार्केट कि रिजेक्शन को फॉलो अप आ रहा है. दैट मीन्स कीप होल्डिंग ऑन टू योर शॉर्ट. डोंट एग्जिट आउट ऑफ योर पोजिशन. होल्ड कहाँ तक करेंगे? टारगेट तो हमारा यही है. पिछली दिन का जो लेवल हम लोग ने निकाला था वहाँ पे अगर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट ले रखा है देन अगेन इफ़ मार्केट कम्स आउट टू दिस लेवल हम लोग को एग्जिट करना है. हो सकता है उसके बाद फिर से टूटे. अगर टूटेगा कुछ ना कुछ तो कंसोलिडेशन देगा, लेंगे फिर से शॉर्ट, राइट. सस्टेनेंस के बेसिस पे शॉर्ट ले लेंगे. बट इस लेवल पे अगर आता है वी विल एग्जिट आवर पोजिशन. Okay, let's see what happens next. Okay, normal price action is going on. Right, going right and here comes our target. यहाँ पे हमें exit कर देना है. So, two beautiful trades, दोनों short की तरफ and both were logical. Right? Now you might ask what happens if we don't exit here? What happens if we keep holding for S1? वेल वाई डू यू वॉन्ट टू कीप होल्डिंग फॉर S1 व्हेन यू नो कि यहाँ पे एक सपोर्ट मौजूद है, व्हेन यू नो कि यहाँ पे सपोर्ट इज़ प्रेजेंट, राइट. स्पेशली व्हेन वहाँ से डेड कैट बाउंस आया है, जब उस लेवल से डेड कैट बाउंस आया है, वाई डू यू वॉन्ट टू गो अगेंस्ट दैट लेवल इन पर्टिकुलर, है ना? नहीं जाना चाहिए. ओके, मोर ओवर इफ़ यू सी द कैंडल दैट ऑकर्ड ओवर हियर, डोजी बनी ऊपर वाली साइड की एंड सी द वॉल्यूम्स. पहले वाले सारे कैंडल को ब्रेक करके वॉल्यूम ऊपर था. यहाँ पे लॉन्ग करेंगे क्या भाई? ऐसे यार शॉर्ट्स को निकाल दो, लॉन्ग कर लो. भाई पागल हो क्या? लुक एट द ट्रेंड, लुक एट द ट्रेंड. इतना बड़ा नेगेटिव ट्रेंड, डेड कैट बाउंस डज नॉट गेट सस्टेन्ड. अब नया डे लो एंड यू वांट टू गो लॉन्ग. रियली ब्रो, कम ऑन, थोड़ा कॉमन सेंस, राइट. कहीं पे भी लॉन्ग नहीं लेना है, कहीं पे भी शॉर्ट नहीं करना है. मार्केट को फॉलो करो, उसके ट्रेंड को सीखो. ओके, कहीं पे भी रैंडमली रिवर्सल प्ले नहीं करना है, महंगा पड़ेगा काफ़ी. कमाया हुआ सारा पैसा एक ही दिन में ले लेगा मार्केट. रिमेंबर दैट. ओके, डोंट फाइट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, नेवर एवर डू दैट. कूल, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. सी, अगर आप लॉन्ग ले भी लेते, मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है उस लॉन्ग को, विच मीन्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बेमतलब का, फालतू का. तो झगड़ के मतलब ही क्या है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग विद द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट? ट्रेंड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, रिमेंबर, कहते हैं ना हमेशा. देन वाई डू यू वॉन्ट टू गो अगेंस्ट इट? नेवर एवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड. एनी डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट्स, अपन वहाँ पे क्लियर करेंगे. बट आई गेस इट वॉज अ गुड नाइस ट्रेंडिंग डे. फॉर द मोस्ट पार्ट डाउट्स नहीं होने चाहिए, बट इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, नो मैटर हाउ सिली, आस्क मी इन द कमेंट्स. बिकॉज जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको समझेगा नहीं, और जब तक समझेगा नहीं तब तक मार्केट ट्रेड कैसे करेंगे, राइट. I will be back tomorrow with another episode of Decoding Bank Nifty. Hope you are enjoying all this and learning out of it. See you in the next one. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.